Assalamu alaikum everyone. Welcome to Smart Science Academy where we make science easy and fun for all students. Today we are going to learn very interesting topic, the difference between living and non-living things. So सबसे पहले हम आते हैं कि लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ क्या होती है. So इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं. लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट हैव ए लाइफ. जानदार चीज़ वो चीज़ होती है जिसके अंदर एक ज़िंदगी हो और वो अपनी ग्रोथ कर सके, अपनी साइज़ में इंक्रीज़ कर सके और एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सके, सांस ले सके और अपने जैसे जानदार पैदा कर सके. और अगर कोई उसके माहौल में कोई चेंजिंग आती है तो उसका वो जवाब दे सके. सो कहने का मतलब जानदार चीज़ वो चीज़ होती है जिसके अंदर ज़िंदगी हो, वो अपनी साइज़ को बढ़ा सके, वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी, वो सांस ले सके और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सके. जिनका बेस्ट एग्जांपल्स है इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, पौधे हैं, इवन जो छोटे छोटे जीत होते हैं वो भी जानदार हैं. सो अब आते हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक पे, जानदार चीज़ की या लिविंग थिंग्स की. सो पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी जानदार चीज़ है उसको खाने और पानी की बहुत ज़रूरत होती है. वो अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उनको खाना और पानी दोनों बहुत अहम होते हैं. उसके बाद जो भी जानदार चीज़ होती है वो अपनी जो साइज़ होती है उसको इंक्रीज़ करते रहते हैं और टाइम के साथ वो चेंज होते जाते हैं. जैसे हम पहले बच्चे थे, अब हम काफ़ी बड़े हो गए हैं तो हमारी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है. जैसे हम बच्चे थे तो हमारी सोच अलग थी, अब हमारी सोच अलग है. ठीक, तो हम टाइम के साथ जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपनी साइज़ को भी बढ़ाते हैं और टाइम के साथ वो तब्दील होते जाते हैं. थर्ड वन जो होता है, दे कैन मूव ऑन देयर ऑन. जो भी जानदार चीज़ है इस धरती पे वो अपने बल पे एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सकती है. ठीक, जैसे हम इंसान हैं, डेली बेसिस पे घर से स्कूल जाते हैं, सेंटर जाते हैं, तो इट मीन्स हम मूव करते हैं. उसके बाद जानदार चीज़ का जो फोर्थ वन डिफरेंस ये है कैरेक्टरिस्टिक, कि जो भी जानदार चीज़ है वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकती है. दे कैन रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि दैट मीन्स दे कैन मेक मोर ऑफ देयर ऑन काइंड्स. उसका कहने का मतलब ये कि वो अपने जैसे और बच्चे पैदा कर सकती है. जैसे इंसान के अंदर इंसान पैदा होते हैं और जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर उनके जैसे डिफरेंट एनिमल्स पैदा होते हैं. तो जो भी जानदार चीज़ है उसका ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो दे कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे दूसरी जानदार पैदा कर सकती है. अच्छा, फिफ्थ वन इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जानदार चीज़ का वो ये है कि अगर माहौल में कोई भी चेंजिंग आती है तो जो भी जानदार चीज़ है वो उसको फील करती है और उसके साथ साथ वो अपने आप को चेंज करती है. जैसे अभी सर्दी का मौसम है, कोल्ड आ रही है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं. जैसे ही गर्मी की मौसम आ गई तो हम हल्के कपड़े पहनेंगे. सो कहने का मतलब दे रेस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट्स. जो भी जानदार चीज़ है, लिविंग थिंग्स है, वो अपने इन्वायरमेंट को रेस्पॉन्ड करती है जब भी वो चेंजिंग होते हैं. सो ये ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक था लिविंग थिंग्स का. अब आते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट डू नॉट हैव ए लाइफ. सो सबसे पहले ये कि हम गैर जानदार चीज़ उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर लाइफ नहीं है. जबकि जब लाइफ नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकेगी, एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद मूव नहीं कर सकेगी, वो खुद ब खुद अपनी साइज़ में इंक्रीमेंट नहीं कर सकेगी, वो सांस नहीं ले सकेगी. ठीक है, वो अपने जैसे दूसरे कॉपीज़ नहीं बना सकेगी. तो ये मेन डेफिनेशंस है गैर जानदार और नॉन लिविंग थिंग्स की. पहली बात, नॉन लिविंग थिंग्स वो सब चीज़ें हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं है. ठीक, जैसे कुछ हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे रॉक हो गया, पत्थर, चेयर्स हो गए, टेबल, कार, बुक्स, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक, उसके बाद हम अब नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं. सो नॉन लिविंग थिंग का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक वो है ये है
कि उनको पानी और खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे जानदार चीज़ को ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए पानी और खाने की, जबकि नॉन लिविंग थिंग को इन दोनों चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सो दे डू नॉट नीड वाटर और फूड। उसके बाद जो वो ये है कि ये अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे इंसान पहले छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, जैसे ये ग्रोथ होती है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती। और जो भी नॉन लिविंग थिंग जैसी है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बुक्स है, मैंने टेबल पे रख दिया है, तो वो टेबल पर भी होगा जब तक मैं कोई उसके ऊपर बाहर कोई ऐसा फोर्स ना लगाऊं, वो वहीं पर होगा। मतलब वो अपने अंदर कोई भी तब्दीली नहीं ला सकेगा। सो चेंजिंग और ग्रोथ ये दोनों नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होती। उसके बाद जो थर्ड वन इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है नॉन लिविंग थिंग, वो ये है कि वो अपने बल पे कभी एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल नहीं मूव कर सकेंगे। जैसे अभी अगर मैंने अपने मोबाइल को या टेबल को या अपने बुक्स को टेबल के ऊपर रखा है, तो जब तक मैं उसको टच नहीं करूँगा तब तक वो वहीं रहेगा। इट मीन्स उनको एक्सटर्नल बाहर का जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो वहीं होंगे। तो वो अपने दम पे एक जगह से दूसरी जगह पे नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं कर सकते। और फिफ्थ नंबर, वो अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा कर सकते। अभी अगर हम पेन टेबल पे रखें तो ऐसा नहीं कि सुबह एक पेन में दूसरी पेन हो जाए, ऐसी कतई नहीं होगा। ठीक। उसके बाद फिफ्थ इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने इन्वायरमेंट के चेंजिंग के मुताबिक अपने अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकेंगे। ऐसे नहीं है कि अभी सर्दी चल रही है तो जो भी बाहर की जो नॉन लिविंग थिंग्स पड़ी, जैसे चेयर्स हो, टेबल्स हो, वो अपनी अंदर चेंजिंग लाए, और गर्मी हो तो अपने अंदर कोई चेंजिंग लाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक थे जानदार और गैर जानदार की। अब अगर मेन डिफरेंस पे हम आए लिविंग और नॉन लिविंग के, तो मेन डिफरेंस ये है कि जो भी जानदार चीज़ है उसके अंदर लाइफ है, पहली बात। ठीक है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स या गैर जानदार के पास कोई लाइफ नहीं है। उसके बाद जबकि जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अपने अंदर साइज़ इंक्रीजमेंट उनके अंदर होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती। जबकि लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मूव कर सकते। लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे जानदार चीज़ बना सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर सकती, गैर जानदार चीज़। लिविंग थिंग्स अपने इर्द गिर्द तब्दीली के मुताबिक खुद को तब्दील करते हैं, लेकिन जो भी गैर जानदार चीज़ है वो ऐसा कोई भी जवाब नहीं देती। सो ये मेन डिफरेंस था लिविंग और नॉन लिविंग के। अब कुछ इस एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे कि एक ट्री है, वो ग्रो करती है, सांस भी लेती है और अपने जैसे दूसरे प्लांट्स भी बनाती है, तो ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है। उसके बाद एक पत्थर का आप एग्जांपल ले लें। ठीक है। जो पत्थर है वो मूव भी नहीं कर सकेगा, वो ग्रो भी नहीं कर सकेगा। तो कहने का मतलब, जब वो मूव नहीं कर रहा, वो ग्रो नहीं कर रहा, तो वो क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। आप कैट का एग्जांपल ले लें। ठीक है। कैट क्या करती है? खाती है। ठीक है। अपने जैसे दूसरे कैट्स भी पैदा करती है, तो ये क्या है? ये भी लिविंग थिंग्स है। आप चेयर का एग्जांपल ले लें। आप चेयर को जहाँ भी सेट कर दें एक जगह पे, वहीं पे पड़ी रहेगी। ठीक है। वो मूव नहीं कर सकेगी, तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। सो कि लिविंग थिंग्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। सो ये बेसिक डिफरेंस थे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के। If you enjoy this video, don't forget to like, share and subscribe to Smart Science Academy, where learning is always easy and fun.